गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 अगस्त में हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। एंड आई होप आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, बिकॉज एग्जाम इज जस्ट कमिंग वेरी क्लोज टू यू डे आफ्टर डे। सो आप अपनी रिविजन जो है आई होप उसे अच्छे से कर रहे होंगे। जो वीकेंड्स हैं उसको मॉक टेस्ट के लिए डेडिकेट कर रहे होंगे। आपके जो भी डाउट्स होते हैं एग्जाम को लेकर आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेकर हो, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर हो, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू को लेकर हो। चलिए, जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम ईस 4.0 को लेकर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुगर केन क्रॉप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एशिया पैसिफिक 2021 रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन करते हुए एक नेदरलैंड की बॉर्डर के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मंथन 2021 को डिस्कस करते हुए सुजलाम कैंपेन के बारे में जानेंगे। देन समृद्ध स्कीम एंड कैश इन एक्सरसाइज को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टैटिक पोर्शन को लेकर अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हुई है अपकमिंग एग्जाम के लिए, बिकॉज प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जितना आपका करंट अफेयर्स आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो कवर किया जाता है। सो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 50 डेज रिवीजन सीरीज इसमें स्टैटिक पोर्शन को यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से जो कवर किया गया उसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर आपको प्रीलिम्स रिलेटेड ही यहाँ पर जो मटेरियल है वो दिया गया है, ताकि अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन में एटलीस्ट जो आपका तैयारी है उसको आप स्ट्रेंथन यहाँ पर कर सकें। चलिए चलते हैं जल्दी से यहाँ पर टारगेट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर जो 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आप ठीक कर पाते हैं तो आप टॉपर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो सीरियस एस्पिरेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। 4 से 5 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो एस्पिरेंट कैटेगरी में, लेस देन इक्वल टू 3 में स्टूडेंट कैटेगरी में। तो यहाँ पर टारगेट सेट करिए, कितना स्कोर आप टारगेट करके चलेंगे और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग ईज 4.0। ईज 4.0 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पूछा गया है। आरबीआई के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री या फिर किसी और मंत्रालय या बॉडी के द्वारा। टाइम पीरियड मैंने आपका शुरू कर दिया है। रिसेंटली एक एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू जो था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो यहाँ पर किया गया, और साथ ही साथ ईज 4.0 जो है अनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस रिफॉर्म्स एजेंडा। क्या है ये? अनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस रिफॉर्म एजेंडा 4.0 जो है इसे लॉन्च किया गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने एक एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, और साथ ही साथ एक ईज 4.0 जो है इसको भी लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है? आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बीच में एनपीओ को लेकर काफी न्यूज में थे, और इसी लाइमलाइट से, जो कि एडवर्स लाइमलाइट है, निकालने के लिए और बैंक्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर रिव्यू किया गया है, और साथ ही साथ एक ईज 4.0 प्रोग्राम जो है ताकि परफॉर्मेंस को फर्दर आप इंप्रूव कर सके लेकर आया गया है। चलिए चलते हैं, यहां से मैंने आपको क्लीन बैंकिंग और स्मार्ट बैंकिंग का एक फुल फॉर्म भी दिया है, ये आप अपने मेंस में यूज करिएगा। वैसे प्रीलिम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, लेकिन हाँ बैंकिंग रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये क्लीन बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग करके आप इन्हें बॉक्सेस में ऐसे जरूर बना के आइएगा, वो आपके एग्जाम में, मेंस एग्जाम में आपको ज्यादा मार्क्स लाने में जरूर हेल्प करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि ईज 4.0 को लेकर है कि ईज 4.0 में क्या क्या चीजें प्रपोज करी गई है। क्या इसमें 24/7 बैंकिंग को प्रपोज किया गया है? नॉर्थ ईस्ट पे फोकस किया जाएगा, कुछ ऐसा कहा गया है? क्या इसमें बैड बैंक को लेकर बात करी गई है? मैं आपका टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आप सोचिएगा इसके बारे में क्या हो सकता है, क्योंकि फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर, ये बात तो ठीक है। सो ईज 4.0 कमिट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक कि इनको टेक एनेबल्ड बनाना है, मतलब टेक्नोलॉजी की कमी किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग की बात करी गई है। कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी गई है। तो 24/7 बैंकिंग, इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ध्यान दिया जाएगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग पेनिट्रेशन की बात करी गई है। और बैड बैंक जो होते हैं, जो कि एनपीएस को ले लेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, ताकि उनकी बैलेंस शीट जो है क्लीन रहे, उसको लेकर इनको भी प्रपोज किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहां से आगे बढ़ते हुए ईज 4.0 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे स्मार्ट लैंडिंग, 24/7 बैंकिंग, डेटा एनेबल्ड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ये कुछ और इनिशिएटिव जो है वो सब इनिशिएटिव्स के तौर पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर लिए गए हैं। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए
नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस सूटेबल फॉर शुगर केन। देखिए वैसे आपका एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सोइल की टाइप कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजों के लेकर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं बेसिक ज्योग्राफी से और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री होना चाहिए, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड लोमी सोइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टाइम पीरियड मैंने आपका शुरू कर दिया है। अब मैंने शुगर केन को लेकर ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने हाइक इन द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, आप जानते हैं गन्ने के लिए एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो शुगर केन के लिए और शुगर के सीजन के अंदर दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सीसीईए के द्वारा इसे अप्रूव किया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एफआरपी को अप्रूव कौन करता है, तो ये भी आप यहाँ से समझिए कि सीसीईए के द्वारा अप्रूव किया गया, तो इसे सीसीईए ही अप्रूव करता होगा। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो सीसीईए ने एफआरपी को अप्रूव किया और इसे हाइक किया है, ठीक है, इसे बढ़ाया है पहले के कंपैरिजन में। तभी गन्ने को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री का लोमी सोइल की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेनफॉल इसमें 75 से 100 के आसपास सेंटीमीटर की भी चल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो कंडीशनैलिटीज मैंने यहाँ पर भी आपको दी है, तो ये कंडीशनैलिटीज आप याद रख सकते हैं। डिप रिच लोमी सॉइल जो है, डीप रिच लोमी सॉइल की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर हम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर कर्नाटका का नंबर आता है। ये तीन राज्य जो है सबसे ज्यादा गन्ना उगाते हैं। अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें, ब्राजील नंबर 1 पे आता है और इंडिया नंबर 2 पे आता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए की इंडिकेटर्स को एशियन पैसिफिक 2021 रिपोर्ट जो है इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया ये बताना है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा या AIIB के द्वारा। क्योंकि रिसेंटली इस रिपोर्ट को लेकर आया गया, टाइटल क्या है, की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021। रिपोर्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट द रीजन मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन द लास्ट 2 डेकेड विद रिस्पेक्ट टू सेवरल डेवलपमेंटल टारगेट्स। बेसिकली कौन कौन से एरिया के अंदर हमें सस्टेनेबल प्रोग्रेस पिछले 20 सालों में देखने को मिली है उसके बारे में बताया है। ये जो रिपोर्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टेटिस्टिक्स जो है इन एरियाज को लेकर वो भी हमें दिखाती है, ठीक है। सो ये जो है रिसेंटली लेकर आई गई है एडीबी के द्वारा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेट करता है ये भी मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव आंसर करिए, अगर आप वैसे अदरवाइज देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी आंसर आप यहाँ पे खुद टाइप करके लिखते हैं वो आपको और भी लंबे समय तक के लिए याद रहते हैं। चलिए, सो यहाँ पे एडीबी के द्वारा इसे लेकर आया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर जो कि पूछ रहा है, फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय। ध्यान रखिएगा जॉइंटली है तो डेफिनेटली 2 बॉडीज यहाँ पर होंगी। किसके द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को लेकर एक फोरम जो है वो लॉन्च किया गया है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ। रिसेंटली ये फोरम जो है लॉन्च तो किया गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़नी जरूरी है। लेकिन पहले तो आप ये बताएं किस किस के द्वारा लेकर आया गया है। तो इसे लेकर आया गया है नीति आयोग एंड WRI के द्वारा। WRI क्या है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप इसको। WRI इंडिया एक इंडिपेंडेंट चैरिटी लीगली रजिस्टर्ड एज द इंडियन रिसोर्स ट्रस्ट है, जो कि ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस चीज के ऊपर, एनवायरमेंट को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं इस चीज के ऊपर। और नीति आयोग तो आप जानती हैं कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर ये एक थिंक टैंक के तौर पर इंडिया में शुरू किया गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगेन 50 डेज की सीरीज जो है आप उसको एनरोल करा सकते हैं exam.netmook.com के ऊपर। देयर आर सर्टेन फ्री सीरीज ऑल्सो, तो मंथ वाइज यहाँ पर फ्री सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है, जिसमें पिछले, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ईपीएफओ का दे रहे हैं, यूपीएससी किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, करंट अफेयर्स के अंदर पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक फ्री सीरीज बनाई हुई है जिसमें मंथ वाइज आपको क्या मिलेगा, मंथ वाइज आपको जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो 100 डेज की सीरीज भी अवेलेबल है। 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज में डिफरेंस इतना ही है कि जितनी ज्यादा दिन आपके पास होंगे उतना यहाँ पर मटेरियल जो है वो यहाँ पर ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो 200 डेज सीरीज है उसमें आपको वैल्यू एडेड मटेरियल ज्यादा मिलेगा 100 डेज के कंपैरिजन में एंड 50 डेज के कंपैरिजन में। तो अगर एक क्रैश कोर्स के तरीके से देखना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर 50 डेज। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम आप देना चाहते हैं देन 200 डेज के लिए जा सकते हैं।
और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप तैयारी करने तो ये 500 डेज की जो सीरीज है मिशन यूपीएससी 2022, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। सभी सीरीज के अंदर एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से कवर किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपका अधूरा सा रह जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि नेदरलैंड बॉर्डर के बारे में है। नेदरलैंड बॉर्डर किसको टच कर रहा है? क्या ये बेल्जियम को टच करता है, स्वीडन को, पोलैंड को, या फिर फ्रांस को? क्योंकि रिसेंटली इंडिया और नेदरलैंड ने अपनी बायलेटरल कॉपरेशन इन द सेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसके अंदर इसे रिव्यू करने की बात करिए। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि जो आपका बॉर्डर है वो टच किससे करता है। देखिए 4 कंट्रीज के नाम यहाँ पे लिखिए। अब आइए आप नेदरलैंड के ऊपर। सो नेदरलैंड जर्मनी से टच कर रहा है, नीचे बेल्जियम से टच कर रहा है, और किसी कंट्री से यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो ध्यान रखिएगा, ये जो बायलैटरल कॉपरेशन है वो किया गया। मेंस के अंदर भी आपको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन नेदरलैंड एंड इंडियन रिलेशंस, देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस कॉपरेशन एज वेल। चलिए, मंथन 2021 के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। एआईसीटीई के द्वारा, बीपीआरडी, बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? टाइम पीरियड शुरू कर दिया मैंने आपका, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। तो यहाँ पर 26 अगस्त 2021 ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है, उन्होंने मंथन 2021, बेसिकली क्या है मंथन 2021, एक हैकाथॉन है, इसको लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर किया क्या जा रहा है। सो बेसिकली हैकाथॉन मंथन 2021 जो है एक यूनिक नेशनल इनिशिएटिव है, ताकि क्या किया जा सके, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं, तभी यहाँ पे बीपीआरडी भी इन्वॉल्व है, उनको कैसे केटर किया जा सकता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हैकाथॉन इसी वजह से कराई जाती है ताकि जो सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के, वो यहाँ पर हमें मिल सके। ठीक है, ये जो पूरा आपका हैकाथॉन था ये 36 आवर्स का था, ऑनलाइन हैकाथॉन था, शेड्यूल्ड फ्रॉम 28 नवंबर टू 1 दिसंबर। तो ये जो 36 आवर्स उसको चला जाएगा, हालांकि लॉन्च इसको कर दिया गया है। तो यहाँ पर काफी सारे स्टार्टअप्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो टेक्नोलॉजी है, देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सिक्योरिटी एरियाज में भी हो सकती है, ठीक है, सोशल एरियाज में भी हो सकती है, इकोनॉमिक एरियाज में भी हो सकती है, तो इनको कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, इसके लिए हैकाथॉन्स जो है ये किए जाते हैं। दिस इज द न्यू इनिशिएटिव। बेसिकली अभी कुछ सालों से हमें हैकाथॉन जो है वो देखने को मिले, इससे पहले ऐसे हैकाथॉन नहीं किए जाते थे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि सुजलाम कैंपेन को लेकर है। पूछा कि सुजलाम कैंपेन इज कंडक्टेड बाय, कौन इसको कंडक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड आपका शुरू कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, एमएसएमई कर रहा है, या फिर इसे केवीआईसी के द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, सो बेसिकली सुजलाम एक 100 डेज कैंपेन है टू क्रिएट मोर ओडीएफ प्लस विलेजेस। ओडीएफ प्लस विलेजेस में ओडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपसे इसी वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सो ओडीएफ कैंपेन के अंदर, बेसिकली प्लस कैंपेन के अंदर ओडीएफ प्लस विलेजेस जो है उनको लेकर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जो वो करी जाएगी, कैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करनी है विलेज लेवल के ऊपर ये बताया जाएगा, और साथ ही साथ जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करी जानी है ये भी यहाँ पर बताया जाएगा। मिनिस्ट्री जल शक्ति का ये सुजलाम इनिशिएटिव है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ओडीएफ सूटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सुजलाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। की एक्टिविटीज मैंने आपको वैसे बता दी है इसके अंदर, फिर भी इसमें कम्युनिटी कंसल्टेशन हो गया, इसमें बैठक्स करी जाएंगी, ग्राम सभा की मीटिंग्स करी जाएगी, और यहाँ पर ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन करी जाए, वेस्ट वाटर को कैसे रीयूज किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर बात होने वाली है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। समृद्ध स्कीम के बारे में पूछा कि समृद्ध स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च करी जा रही है स्कीम, नीति के द्वारा, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, या फिर सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा। टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, सोचिएगा इसके बारे में। समृद्ध प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आसान हो जाता है इसके बारे में आपको बताना, लेकिन हाँ फुल फॉर्म एग्जाम में भी नहीं बताई जाएगी आपको। फुल फॉर्म बता देता हूं अभी आपको, क्योंकि अभी आपको आंसर भी मैं बताने वाला हूं। सो इट इज स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ध्यान रखिए समृद्ध प्रोग्राम क्या है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो समृद्ध प्रोग्राम जो है दैट विल क्रिएट अ कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को एनहेंस कर सके, स्केल कर सके, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, मीटी का नाम तो समृद्ध प्रोग्राम में एम में ही आ गया,
तो आंसर क्या हो जाएगा ए। द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मीटी स्टार्टअप हब एमएसएच के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट विल सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन द मोस्ट चैलेंजिंग फेज विच इज द इनिशियल रिस्क फेज। और यहाँ पर इस चीज के बारे में मीटी जो है पूरा टेक केयर कर रहा है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने वैसे आपको यहाँ पर दे दी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि कैश एंड एक्सरसाइज को लेकर पूछा गया कि इंडिया इसे किस कंट्री के साथ कर रहा है। ठीक है, भारत तो है इसके अंदर, लेकिन दूसरी कंट्री कौन सी, क्या तजिकिस्तान है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, या फिर इट इज रशिया। टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं कैश एंड को लेकर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज को फिगर आउट कर लिया होगा, और अगर फिगर आउट कर लिया देन यू डेफिनेटली डिजर्व द 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि देखिए इंड है इंडिया का, कैश किसका होगा, सोचिए। अगर आप इस चीज को नहीं पकड़ पाए, आई टोटली अंडरस्टैंड, आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया तो आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ इस तरीके की चीजें आपको एग्जाम में भी दिखेंगी जिसमें क्वेश्चन ही आपको आंसर दे देता है। IND स्टैंड फॉर इंडिया, देन कैश स्टैंड फॉर कजाकिस्तान। और जहां पर एक्सरसाइजेस की बात आती है तो वहां पर तो वैसे भी ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जहां पर हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं वहां पर ये चीजें आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड टू स्ट्रेंथन द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन, कजाकिस्तान इंडिया जो कैश इंड है इसका 5th एडिशन कर रहे हैं और नाम रखा गया कैश इंड, क्योंकि 2021 में कर रहे हैं कैश इंड 21। दैट विल बी कंडक्टिंग ट्रेनिंग नोट, यहाँ पर ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो करी जाएगी, और ये करी जाने वाली है 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी, 11 सितंबर तक चलेगी, तब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कजाकिस्तान का एक बार बॉर्डर भी देख लीजिए किस किस को टच करता है, बिकॉज बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चन भी ऊपर रशिया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट। ठीक है, आपका एक छोटा सा एफर्ट जो होता है वीडियो को लाइक करने का वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, वीडियो को शेयर करने का वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, और फैकल्टी और हमारी पूरी टीम का जो मोटिवेशन है वो यहाँ पर बना रहता है। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरा लेक्चर। और यहाँ पर 30% मोर मटेरियल रिटेंशन, साइकोलॉजी कहती है कि जैसे ही आप कोई चीज कंप्लीट करते हैं, अगर आप उसमें 2 से 5 मिनट दे देते हैं एक्स्ट्रा उसे पूरा रिव्यू करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो वो आपको काफी लंबे समय तक के लिए याद रहता है। तो वही 2 मिनट की रिवीजन हम कर रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है, जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उसे रिकॉल करके अलग अलग पॉइंट्स में कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर जरूर करिएगा। ईज 4.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी से बताएं। एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लेकर आया गया। क्लीन एंड स्मार्ट को भी आपने मेंस में जरूर लिखिएगा। ईज 4.0 किस किस चीज को लेकर आया है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, टेक एनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग के लिए इसे लेकर लाया गया है। और यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ 24/7 बैंकिंग, फोकस नॉर्थ ईस्ट, पैड बैंक जो है, ये चीजें इसमें शामिल। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि कह रहा है शुगर केन को लेकर। शुगर केन को लेकर जल्दी से मुझे बताएं, एफआरपी, दैट इज एफआरपी के फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये कौन यहां पर चेक करता है या फिर इसे अप्रूव कौन करता है, बताइए मुझे। मैं आपको मीनवाइल शुगर केन की जो कुछ और ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स उनके बारे में बताता हूँ। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश, और लोमी सोइल इसकी जरूरत होती है, डीप लोमी सोइल। CCEA इज द करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर इंश्योर करता है आपकी शुगर केन की खेती। ठीक है, रेनफॉल बता दिया, और यहाँ पर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उगाता है और कौन सा देश सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन है वो करता है गन्ने का, यूपी राज्य में और ब्राजील देश के अंदर। ठीक है, फिर हमने की इंडिकेटर रिपोर्ट के बारे में जाना, तो की इंडिकेटर फॉर एशियन पैसिफिक 2021 रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, सो इट इज रिलीज बाय ADB। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक जो इंप्रूवमेंट्स हैं, स्टैट्स हैं, वो दिया जाता है। फिर इसके बाद डिस्कशन हुआ था हमारा फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ज्वाइंटली किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इट इज बाय नीति आयोग एंड WRI। WRI की फुल फॉर्म क्या थी बताइए, यस इट इज वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नीति आयोग तो आपका थिंक टैंक है जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था। exam.network.com पर जाकर वेरियस सीरीज जो उसको जरूर देख लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि नेदरलैंड बॉर्डर को लेकर था, और नेदरलैंड बॉर्डर को कौन टच करता है, एक हमने देखा था बेल्जियम, और पीछे उसके जर्मनी भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, यहाँ पे MOU साइन किया गया है, वो हमने देखा था। मंथन 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताएं। सो 26/2021 को ये जो है BPRD और AICTE ने कहा कि ये मंथन 2021 को लॉन्च करेंगे, और इसकी जो डेट थी वो भी बताई गई थी, तो दोनों ही इसके अंदर शामिल है। टेक्निकल सॉल्यूशन के लिए हैकाथॉन्स यहाँ पर चलाए जाने वाले हैं। सुजलाम कैंपेन का मंत्रालय का नाम मुझे बताइए। ये बेसिकली वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए है, और इसमें क्या किया जाएगा, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो है वो भी किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री जल शक्ति, डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा।
फिर हमने डिस्कशन किया समृद्ध स्कीम को लेकर। समृद्ध स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च करी गई है बताइए। सो इट इज लॉन्च्ड बाय, यस, नाम में ही मीटी है, मीटी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा वो था कैज इंड के बारे में। कैज इंड क्या है? कजाकिस्तान इंडिया की जो एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है मंथन 2021 क्या है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चाहे गूगल करके करें, चाहे वीडियो को पीछे आप सीख करके करें, क्योंकि वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। चलिए जल्दी से अपने मार्क्स लिख दीजिए मुझे, कितना स्कोर आपने किया है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आपने टारगेट को अचीव किया या थोड़ा सा रह गए या फिर ओवर अचीव किया है वो भी बताइएगा। सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि वी आर राइट नाउ बिजी विद द कोर्सेज एंड दैट्स व्हाई इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट हाँ दैट्स फॉर श्योर कि आपका जो द हिंदू एनालिसिस है वो इसके ऊपर जल्दी शुरू किया जाएगा। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।